Assalamualaikum students, welcome back to NPS Official. I hope you all are doing great at your homes and doing very well preparations for your board examination. I have come to you for this video to just ensure your help. So today we are going to discuss about chapter number 9 transport important short question answers जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, ताकि आपके लिए चैप्टर 8 और 9 अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करे हैं तो भी वेल एंड गुड होगा, अगर नहीं कर रहे तो भी आप उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन आपका रिकॉल किया गया है चैप्टर नंबर 4 में से जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस। ठीक है कि जाइलम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये इनका शॉर्ट क्वेश्चन एक डिफरेंस है। इसके अलावा आपके पास रूट्स के दो फंक्शन हैं, एक एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरा ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है, दो फंक्शंस इनके। इसके अलावा आपके पास रूट हेयर्स के नंबर ऑफ फंक्शंस है जो कि आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपायरेशन में लेंटिसेल्स का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके साथ ये जो बॉक्स बना हुआ है रफली 90% वाला, ये आपके पास क्या है, एमसीक्यूज के तौर पे है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में आपके पास जो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपने क्वेश्चन लिखना है कि हाउ पोटाशियम आइंस जो हैं कि वो किस तरह पानी की उनकी वजह से जो है ना स्टोमेटा वो क्लोज या ओपन हो रहा है। ठीक है, तो किस तरह से आइन की मौजूदगी जो है वो मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आइंस किस तरह कॉज कर रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इट्स एन लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपायरेशनल पुल है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन आए या ट्रांसपायरेशनल पुल आए वो एक शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन कोहेंशन टेंशन थ्योरी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास एडहेशन, इसी में आपके पास दोबारा से ट्रांसपायरेशनल पुल की डेफिनेशन रिपीट हो रही है। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल, वो आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वरना ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक, शॉर्ट क्वेश्चन। Some invertebrates like arthropods have open circulatory system. It's an MCQs for you. Next, blood. How is plasma separated from blood? ये आपका important short question है। नेक्स्ट आपके पास ब्लड प्लाज्मा है। क्लास पहले क्या होता था कि ये सिर्फ एज अ एमसीक्यूज के तौर पर समझा जाता था कि इसमें तो कुछ परसेंटेज वैल्यूज हैं, रेशियोज हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट है, लेकिन बोर्ड के लास्ट 2 ईयर्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा। इट्स वेरी शॉकिंग फॉर अस आल्सो, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आप जैसे कि जानते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स क्या है, बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स तो रिपीट भी बहुत दफ़ा हो चुका है। इसके अलावा आपके पास इनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये है कि व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ आरबीसी, के ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, तो आपने ये बता देना है। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन आपके पास शॉर्ट एमसीक्यूज है। वाइट ब्लड सेल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से है, इसमें से आपको ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है, लेकिन ये बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने वाइट ब्लड सेल्स को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मस्त तैयार करना है। डेंगू फीवर का आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है, तो इसलिए इसको आपने किसी भी सूरत में स्किप नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज बस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Causes and treatment of leukemia and thalassemia are also important short question answers. What is antigen and antibody? Important short question answer. What is agglutination? Important short question answer. Differentiate between universal donors and universal acceptors. ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। हार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी है, बच्चों को लगता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा। लेंथ के हिसाब से नहीं देखते, इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, इसमें ह्यूमन हार्ट में आपके पास पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क्स एज अ डबल पंप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कार्डिक मसल्स उन्होंने आपका चैप्टर 4 से ही रिपीट किया, वो यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, उस चैप्टर 4 से भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं। Pulmonary and systemic circulation are important short question plus long question also. अब आपके पास जो हार्ट बीट के अंदर कार्डिक साइकिल, कार्डिक डायस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड में इसमें से मस्ट कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें हाउ लव्ड अप साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आप पल्स की डेफिनेशन मस्ट करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स हैं, ठीक है। इन सबको सम अप करके आपके पास ये कंपैरिजन इनका टेबल बना दिया हुआ है और ये बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर आता है कि वॉल्व्स जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज या वेन्स में, तो वो किस में मौजूद होते हैं, वेन्स में। व्हाट आर द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, डेफिनेशन करेंगे, साथ में आप उसके काजेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिफरेंस आएगा अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का, ठीक है। इसके अंदर जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है थ्रोम्बस का, एम्बोलस का, व्हाट आर प्लेग्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक आपका अथेरोस्क्लेरोसिस है, नेक्स्ट इतना सा आपके पास आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसके काजेस क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी जो उसके ट्रीटमेंट है। एंजाइना पेक्टोरस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ये बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। सो दैट वाज आवर टुडेज video. I hope this video find you helpful, and inshallah in our next video we'll do some next chapter. So likes, share and follow NPS official for such helpful videos. Good luck for your board examinations. Allah Hafiz.